जालना के पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल ने एक पत्रकार परिषद में जानकारी दी कि धुले जिले में हुए 1,84,00,000 रुपए की खंडनी वसूली मामले में अब वे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में याचिका दायर करेंगे। यह प्रकरण अंदाज समिति के दौरे के दौरान सामने आया था, जहां समिति के अध्यक्ष और विधायक अर्जुन खोतकर के सरकारी सहायक किशोर पाटिल पर खंडनी वसूली का आरोप है। यह आरोप धुले के पूर्व विधायक अनिल गोटे द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर लगाया गया है। इस स्टिंग के तहत एक शासकीय विश्राम गृह के कमरे से 1,84,00,000 रुपए की नकद राशि जब्त की गई थी। पूर्व विधायक गोरंट्याल का कहना है कि यह खंडनी वसूली अंदाज समिति के इशारे पर की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और नार्को टेस्ट की मांग पहले भी की गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस और सरकारी वकील को प्रभावित कर मुख्य सूत्रधार को बचाने का प्रयास किया गया। उच्च न्यायालय में भी किशोर पाटिल ने ऐसी ही गतिविधियां की, लेकिन अनिल गोटे ने कोर्ट के समक्ष सच्चाई पेश की। गोरंट्याल ने स्पष्ट किया कि अब वे न्याय की मांग को लेकर उच्च न्यायालय की शरण लेंगे, ताकि असली दोषियों पर कार्यवाही हो सके। धुलिया प्रकरण के अंदर मैं धुलिया कोर्ट का शतशः मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने खंडनी और 2 से ज़्यादा लोगों ने अपराध किया, इलेक्ट्रिक पुरावा नष्ट किया, ऐसे विविध कलम का आदेश देके दखल पात्र देके उन्होंने कोर्ट को दिया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये कोर्ट के अंदर हियरिंग हो रही थी तो किशोर पाटिल जो आरोपी है उसके खिलाफ सरकारी वकील ने बोलना चाहिए, तो सरकारी वकील किशोर पाटिल को प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी इससे समझ में आया था कि गवर्नमेंट को जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, को बचाना पड़ेगा, लेकिन सम्मान्य कोर्ट ने डिनाई किया। लेकिन मुझे इस बात का खेद होता है कि ये घटना होके 30-35 दिन हो गए, और जब घटना हुई तब माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि SIT की घोषणा किया है, पर अभी तक SIT का कोई अधिकारी क्या है उसका नाम अभी तक पता नहीं, और SIT का कोई काम कर रहे हैं। स्थानिक पुलिस इसमें चौकसी कर रही है और अदखल पत्र कर रही है, लेकिन जो गुने होना चाहिए वैसे गुने नहीं हो रहे। इसलिए हमारे कोर्ट ने अनिल गोटे को मदद किया है। उसके अलावा जो अंदाज कमेटी के अध्यक्ष है, सदस्य है, उनको भी आरोपी बनाना चाहिए। इसके लिए मैं आज हाईकोर्ट के वकील से सलामत करने वाला हूँ, उनसे चर्चा करने वाला है। मैं नार्को टेस्ट की भी मांगनी, ये सभी जो आरोपी लोग हैं जो अभी पकड़े, जो जिन पे लगे हुआ है और जो पर्दे के पीछे आरोपी है, उन पे भी नार्को टेस्ट उनका भी करना चाहिए, ऐसी मांगनी हमारी रहने वाली है। अभी ये सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार के रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सरकार की निकल रही है। सरकार तातुर मुतुर दबाने की कोशिश कर रही है और कल्पित लोगों को वो बचाने कर रहे हैं। 14 कोटि महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ उनका अन्याय हो रहा है। अब हमारे लिए माई बाप कोर्ट ही है। अब सरकार की तरफ हाथ ना फैलाते हम लोग कोर्ट का रास्ता की तरफ जाने